नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। नेता हो या अपराधी, आतंकी हो या जिहादी, जो भी गलत करेगा वो चक्रव्यूह के चक्र से नहीं बचेगा। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, एक एक करके पूरी डिटेल में इनके गुनाहों का काला चिट्ठा खोलूंगी। तो चलिए बताते हैं आज के वो कुछ नाम जो चक्रव्यूह के चक्र में आ गए। वो है अवैध कब्जा। दूसरी खबर में बात बाराबंकी में दो गुटों के बीच हुए विवाद की। तीसरी खबर में बात दरगाह की। चौथी खबर में बात मौलाना की। सबसे पहले बात अवैध कब्जा की। उत्तर प्रदेश के आगरा के दयाल बाग क्षेत्र में पुलिस और सत्संगी आमने सामने आ गए। इस दौरान सत्संगियों ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा हुआ। बेकाबू हुई भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मामला राधा स्वामी सत्संग सभा से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि राधा स्वामी सत्संग सभा ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अवैध कब्जे को हटाने के लिए पुलिस बल अधिकारियों के साथ पहुंचा था। वहीं राजस्व विभाग की टीम और पुलिस बल ने बुलडोजर से सरकारी जमीन पर बनाए गए अवैध गेट को गिरा दिया था। इसके बाद जैसे ही पुलिस वहां से हटी तो सत्संगियों ने गेट को फिर से खड़ा कर दिया। ऐसे में पुलिस फिर से अवैध कब्जे को हटाने पहुंची। पुलिस बल जैसे ही अवैध कब्जे वाली जगह पहुंचे, इस दौरान देखते ही देखते मौके पर सत्संगियों की भारी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल हुए। पथराव कर रहे सत्संगियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया, तब जाकर भीड़ तितर बितर हुई। वहीं डीसीपी सिटी सूरज राय पुलिस बल के साथ पहुंचे थे। अब राजस्व विभाग और पुलिस की तरफ से सत्संगियों को कुछ समय दिया गया है ताकि अगर उनके पास कोई कागज है तो वो उसे दिखाएं। इस मामले पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि राधा स्वामी मत के मानने वाले संपूर्ण विश्व में अपने अध्यात्म, प्रेम, करुणा और सत्संग के लिए अनुकरणीय है। दयाल बाग सदैव से आस्था, सौहार्द, सेवा और शिक्षा का प्रतीक रहा है। दयाल बाग की जमीन पर अब सत्ताधारी और पुलिस प्रशासन मिलकर भाजपाई भूमाफियाओं की स्वार्थ सिद्धि में लग गए। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि ये सत्संग की महान भारतीय परंपरा पर घातक प्रहार है, जिसका आस्थावान और शांति प्रिय राधा स्वामी मतावलंबी पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। वहीं इस अन्याय के विरोध में सपा राधा स्वामी सत्संग के साथ खड़ी है और दयाल बाग को बचाने की मुहिम में हर तरह से साथ है। बीजेपी का धर्म विरोधी बुलडोजर जनता नहीं सहेगी। हालांकि अखिलेश यादव ये भूल रहे हैं कि वो अवैध कब्जा किया हुआ है। दूसरी खबर में बात बाराबंकी में दो गुटों के बीच हुए विवाद की। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में गोलीबारी का मामला सामने आया है। दो गुटों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। इस घटना में दो महिलाओं समेत करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पूरा विवाद सड़क पर ईंट रखने को लेकर हुआ था। इस वारदात की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत सामान्य है। दरअसल सड़क पर ईंट रखने से मना करने की वजह से गांव के दो पक्षों में विवाद शुरू हुआ, जो बाद में खूनी संघर्ष में बदल गया। यूनुस नाम के एक शख्स ने सड़क पर ईंट रखा, जिसके बाद गांव का ही हसीब नाम का शख्स उसका विरोध कर रहा था। उस सड़क से हसीब के दूध के टैंकर निकलते हैं। हसीब के काफी मना करने पर भी यूनुस नहीं माना और आग बबूला होकर घर से अपनी लाइसेंसी बंदूक निकाल लाया। यूनुस ने हसीब और उसके परिवार पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी, जिसमें हसीब समेत परिवार के 6 लोग 12 बोर के छर्रे लगने से घायल हो। वहीं घायलों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत सामान्य है। वहीं बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने यूनुस समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने कहा कि सड़क पर ईंट रखने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद बढ़ने पर यूनुस ने हसीब और उसके परिवार पर अपनी लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी थी। हसीब समेत परिवार के 6 लोग 12 बोर के छर्रे लगने से घायल हो गए थे। घायलों में 2 महिलाएं। अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सभी घायलों की स्थिति सामान्य है। मौके पर कानून व्यवस्था भी सामान्य है।
तीसरी खबर में बात दरगाह की। राजस्थान के अजमेर में मौजूद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गए एक जायरीन से अभद्रता का मामला सामने आया है। सरवर हुसैन नाम के पीड़ित ने दरगाह के खादिमों पर अपने साथ अमानवीय हरकत का आरोप लगाया। पीड़ित की आधी मूंछ काट कर सिर के बाल छील दिए गए, साथ ही सरवर के सारे पैसे भी छीन लिए गए। इस मामले में अब तक 3 खादिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वही सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के रहने वाले सरवर हुसैन ने पुलिस में घटना की शिकायत की है। शिकायत के मुताबिक वो अपने दोस्त मनीष और आसिफ के साथ दरगाह में जियारत करने गए थे। तभी दरगाह में मौजूद एक खादिम सैयद रहमत अली ने उन सभी से जियारत के नजराने यानी कि पैसे की डिमांड की। सरवर हुसैन ने मना किया तो खादिम के साथ मौजूद कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की, उनके साथ बदसलूकी की। सरवर की पिटाई के बाद आरोपी उन्हें जबरन दरगाह के दूसरे हिस्से में ले गए। शिकायत में सरवर ने बताया है कि आरोपियों ने उनके बाल छिलवा दिए, यहाँ तक कि मूंछ का एक हिस्सा तक कटवा दिया, जेब में रखे सारे पैसे भी छीन लिए। खादिम रहमत अली के साथियों के नाम कासिम और मोहम्मद फैज सलमानी बताए जा रहे हैं। पीड़ित ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस में की। सरवर हुसैन का यह भी आरोप है कि उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल थी। उल्टे आरोपियों ने सरवर को ही चोर और जेब कतरा बताया जाने लगा। पुलिस ने सरवर हुसैन की शिकायत पर खादिम सैयद रहमत अली के साथ उसके साथी कासिम शेख और फैज सलमानी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी जगदीश मीना ने कार्रवाई की पुष्टि करते हुए बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। चौथी खबर में बात मौलाना की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपके रोंगटे खड़े करके रख देगा। दरअसल एक मदरसे के अंदर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की खबर सामने आई और ये आरोप मदरसे में दीनी तालीम देने वाले मौलवी पर लगा है। दुष्कर्म के बाद बच्ची की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। इलाज के लिए पीड़िता को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया था, जहां हालत खराब होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद मौलवी फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही। दरअसल यहाँ के सफ़ीपुर पट्टी इलाके में नूरजहां मस्जिद है। इस मस्जिद में एक मदरसा चलता है, जहां आसपास के मुस्लिम वर्ग के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ बच्चों को दीनी तालीम देने की जिम्मेदारी मौलवी इरफान पर थी। पड़ोस में रहने वाली 9 साल की पीड़िता इसी मदरसे की छात्रा थी। हर दिन की तरह बच्ची सुबह 9 बजे मदरसे में पढ़ने गई, तब बाकी बच्चे नहीं आए थे। मौलवी इरफान ने बच्ची को अकेला पाकर उसे झाड़ू लगाने के बहाने अंदर बुलाया। अंदर जाने पर उसने पीड़िता को दबोच लिया और उसके साथ इतनी बड़ी शर्मनाक हरकत की। थोड़ी ही देर में बच्ची खून से लथपथ होकर बेसुध हो गई। मौलवी को लगा कि पीड़िता मर चुकी है। वो बच्ची को उसी आपत्तिजनक हालत में ही मदरसे में छोड़कर भाग निकला। थोड़ी देर में पीड़िता को होश आया और वो अपने घर पहुंची। लड़की के परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस में की। पुलिस ने मौलवी इरफान पर आईपीसी की धारा 376 के साथ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर लिया। फरार हुए मौलवी की तलाश के लिए पुलिस टीमों का गठन कर दिया गया है और दबिश दी जा रही। बुढ़ाना के डिप्टी एसपी यतेंद्र नागर ने आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। इधर बच्ची को इलाज के लिए पहले स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। हालत गंभीर होने के चलते यहां से उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। यहां के डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को मेरठ के मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। पीड़ित परिजनों ने आरोपी मौलवी इरफान के लिए फांसी की मांग की। फिलहाल के लिए चारका चक्रियों में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।